Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening everyone. Please confirm if audio video is clear. तो बढ़िया चले प्रणाम 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 चलो शुरू करें हाँ सो लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा सर्कल रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये समझा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये समझा कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है 2 रेज़ पावर n स्क्वायर माइनस n ये समझा कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है 2 रेज़ पावर n स्क्वायर माइनस n ये भी समझा ठीक है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है सो सिमेट्रिक रिलेशन होता है इफ a रिलेट्स टू b then b should relate to a for all a comma b belonging to set a सर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये होता है इफ a relates to b and b relates to a then a equals to b for all a comma b belonging to असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये होता है इफ a relates to b then b must not relate with a for all a comma b belonging to तो इसकी भी डेफिनेशन ले ही लो ये क्या होता है सर ये होता है a relates to a for all a belonging to set सर ये क्या होता है a does not relate with a for all a belonging to set सर भाई वो कोई डिले नहीं है अब अपना जो सिलेबस चल रहा है उसको टाइम पे करते जाओ ठीक है इतना ज्यादा सोचोगे ना तो चीजें खत्म होने का नाम नहीं लेंगे कुछ तो भी मत बोलो कौन है ये प्रशांत क्या क्या डिफाइंड होगी उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है वो है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या डिफाइन उसको क्या डिफाइन करें ये उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार सोच लिया करो सर एम्प्टी रिलेशन डिफाइन होगी क्वेश्चन में डिफाइन क्या होता है नहीं है कोई तरीका दिमाग लगाओ रटने वटने का काम नहीं सिखाता हूं मैं चंदन जी रटने का कोई तरीका नहीं है रटने का कोई तरीका नहीं सिखाता हूं चीजें समझाता हूं उसके बेसिस पे काम करो रटना ना मुझे आता है ना मैं सिखाता हूं और ना ही मैंने कभी ट्रिक बनाई कि मैं तुमको बता दूं फालतू के क्वेश्चन मत करो आज ही आयो ना सर पहली क्लास है प्रियांशु पुराने लेक्चर देख के आयो या सीधे आगे हो अगर पुराने देख करके आयो तो तुमको पता होगा कि ये सब अलाउड नहीं है जो कर रहे हो पहली क्लास में ही हो गया तुम्हारा कल्याण तो तुम अच्छे से पढ़ोगे हाँ चलिए तो ये तो हो चुके थे कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल हैं कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं इसकी काउंटिंग हो चुकी थी आज हमको देखना है कितने सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हैं कितने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हैं कितने असिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हैं ऑन अ सेट ए जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं ठीक है चलिए तो ये होमवर्क दिया था फटाफट से आप लोग अपने आंसर संभाल के रखो लिखो मत संभाल लिखने वालों से बहुत बुरा लगता है मुझे लिखा तो कुछ करो ही मत तुम जब तक पूछा ना जाए ठीक है तो सबसे पहले वापस से ये 3 टॉपिक के नंबर ऑफ रिलेशंस का जो होमवर्क है वो डिस्कस करेंगे फिर समझेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है हाउ डू आई आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन व्हाट डू आई मीन बाय इनवर्स ऑफ अ रिलेशन और अगर दो अलग रिलेशन गिवन है तो उनका कंपोजिट कब निकाला जा सकता है और कैसे निकाला जाता है ठीक है ये सारी चीजें करेंगे तो सर ये सब हो चुका था टाइप्स ऑफ रिलेशन का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था डायगोनल रिलेशन हम सबको पता है सिर्फ और सिर्फ डायगोनल ऑर्डर पेयर होने चाहिए और वो भी सारे के सारे तो ये कहलाते हैं डायगोनल ऑर्डर पेयर बाकी सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर हैं वो कहलाते हैं नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर ओके क्या हो गया 2 स्लाइड कैसे हो गए तो
चलो होने दो, ठीक है। ये वाली भी कहानी थी, अगर सेट की साइज n है तो ये वाला डिस्कशन हो चुका है कि कितने टोटल ऑर्डर पेयर होंगे, कितने डायगोनल ऑर्डर पेयर होंगे, कितने नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर होंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हुई तो हमने बोला कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में तो आ ही गया सबको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। काउंटिंग कैसे की, सारे के सारे डायगोनल ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, सारे के सारे डायगोनल ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी नंबर ऑफ नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर्स में बी प्रेजेंट। So you can select all diagonal order pairs out of n in NCN ways, and for remaining n square minus n non-diagonal order pairs, we have to respond n square minus n choices. Okay sir, ये हो गया था। दूसरा तरीका बताया था कि आप देख लो क्या लेना है क्या नहीं, तो जिसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस है कि लेना है या छोड़ना है, सो वन, और जिसके लिए दो चॉइस है कि ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टू। चलिए, irreflexive relation क्या था, a will should not relate means a comma a should not belong to r for all the a's। तो ये भी हो गया सर, क्या है क्या नहीं है। सो अगर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा है जो प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई करता है तो इफ देन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और आपका रिलेशन वो करस्पॉन्डिंग रिलेशन नहीं रहेगा। साइज की बात भी हो गई। How many reflexive? Exactly same. None of the diagonal order pair should be present. None of the diagonal order pair should be present. No constraint on non-diagonal order pairs. वो कितने भी हो सकते हैं। फिर बात आई थी सर इन रिलेशन की। ए रिलेट्स, सबसे पहला था सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी से रिलेट करे तो बी से भी ए को, बी को ए से रिलेट करना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख चुके हैं। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके लिए ए कॉमा बी तो प्रेजेंट है लेकिन बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं है, ये सारे के सारे सिमेट्रिक थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 3,1 है लेकिन 1,3 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ए क्रॉस ए विल बी द लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन विल बी द स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक, सर एंटी सिमेट्रिक ये कहता है एंटी हूं मैं, सिमेट्रिक का एंटी हूं। इसका मतलब एंटी लाइक नॉट कंप्लीटली, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं डायगोनल ऑर्डर पेयर के साथ तो मैनेज कर लेता हूं लेकिन नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब अगर ए कॉमा बी आएगा तो बी कॉमा ए नहीं आना चाहिए। इफ एट ऑल ए कॉमा बी भी आता है और बी कॉमा ए भी आता है तो ऐसा सिर्फ होना चाहिए तब जब ए की वैल्यू बी के इक्वल हो। इसका मतलब डायगोनल ऑर्डर पेयर्स के अलावा अगर कोई नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर है तो ए कॉमा बी प्रेजेंट हो तो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डीपीपी सॉल्यूशन साथ में ही अपलोड हो रहे होंगे, चेक करो, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब हो गया। 1,2, 2,1 नहीं है, 3,1, 1,3 नहीं है, 2,3 के लिए 3,2 भी है और 2 = 3 नहीं है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो 2 = 3 होना चाहिए था लेकिन 2 = 3 नहीं है, तो कंडीशन आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है लेकिन देन की कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। असिमेट्रिक के लिए क्या, ए रिलेट्स टू बी हो तो बी रिलेट टू नहीं, ए नहीं होना चाहिए, नो मैटर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, है ना। फर्क नहीं पड़ता ए इक्वल्स टू बी है या नहीं, अगर ए रिलेट्स टू बी है तो बी रिलेट टू ए नहीं होना चाहिए। कोई है ही नहीं भाई, नीतीश है ही नहीं। रेफरेंस बुक आपको गेट की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन दे ही नहीं सकती, बात खत्म, है ना। आपको अगर 6 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो सारी बुक के क्वेश्चन लगा लो, इट वुड बी अ गुड सजेशन। उल्टी चीजें करेंगे। चलिए, तो क्या हुआ, असिमेट्रिक रिलेशन में डायगोनल ऑर्डर पेयर्स भी अलाउड नहीं है। अगर कोई डायगोनल ऑर्डर पेयर आया तो रिलेशन असिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। यहां पर भी ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा ए भी है, इसलिए ये भी असिमेट्रिक नहीं है। ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए भी है, इसलिए ये भी असिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलो, उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा रिलेशन है 1, 2, 3, 1, 3, 3, सर इट इज नॉट अलाउड। ये जो है आपका असिमेट्रिक रिलेशन है, 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 1 नहीं है, 1, 3 के करस्पॉन्डिंग 3, 1 नहीं है, 2, 3 के करस्पॉन्डिंग 3, 2 नहीं है। कहानी हो गई। आई होप रिलेशन सबको क्लियर थे। अब मैंने आपको होमवर्क दिए थे, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। सिर्फ इसका, ज्यादा दौड़ नहीं लगाओगे।
समीकरण हो गया। करेक्ट। नहीं, प्लस, ओ हो प्रकृति, ये पथिकृत, पथिकृत, ये प्लस कहां से आ गया भाई दोनों के बीच में? नहीं। हाँ, चलिए, मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट बट यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर हमने बोला क्या। अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन में जो चीज कही गई वो ये कि डायगोनल ऑर्डर पेयर की प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल ऑर्डर। ये अरे सिमेट्रिक की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू diagonal order pair, hence because of presence or absence, because of presence or absence of diagonal order pair there is no problem with respect to symmetric property। इसका मतलब कितने भी डायगोनल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट में अगर a कॉमा बी आता है तो b कॉमा a को भी आना चाहिए। ये चीज हमको समझ में आई थी। तो अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर इस रिलेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो पर्पल करके डायगोनल ऑर्डर पेयर्स हैं, सो इनके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं एनी नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर पेयर्स आर अलाउड। एनी मीन्स जीरो टू ऑल। और उसके अलावा विजुलाइज करो कि सर यहाँ पर कहानी यह है कि अगर 1 2 आता है तो 2 1 को भी आना चाहिए, 2 3 आता है तो 3 को भी 2 2 को भी आना चाहिए, 3 n आता है तो n 3 को भी आना चाहिए। राइट, ये सब क्या है सर, इनको एक नाम देते हैं, इनको एक नाम देते हैं सर। ये क्या है सर, इनको नाम देते हैं दैट दिस आर द सिमेट्रिक पेयर्स ऑफ, और दिस आर पेयर of symmetric non-diagonal order pairs। नाउ द आइडिया इज, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर कभी भी आएगा तो या तो पूरा का पूरा पेयर ऑफ सिमेट्रिक नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर आएगा, पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ सिमेट्रिक नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर्स। तो या तो ये पूरा का पूरा आएगा या तो इसके अंदर से कोई भी नहीं आएगा। सो द आइडिया इज दैट आइदर complete either both the pairs of symmetric pairs will be symmetric pair of non diagonal order pair will be present or none of them will be present। ये समझ में आता है, या तो दोनों आएंगे, 1 2 आया तो 2 1 भी आएगा, या तो फिर दोनों ही नहीं आएंगे। यस और नो? या तो दोनों आएंगे या तो दोनों नहीं आएंगे। either both order pairs of will be present or none of them।
और नन ऑफ द। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पेयर ऑफ सिमेट्रिक नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ symmetric pairs of non-diagonal order pairs will be, सर टोटल n स्क्वायर माइनस n नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर थे, उनमें दो दो पेयर को मिलाकर के सिमेट्रिक बनाया तो n स्क्वायर माइनस n बाई टू, n स्क्वायर माइनस n बाई टू पेयर्स, राइट। अब अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? So what is a symmetric relation? The symmetric relation will be any number of diagonal order pairs, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंस या एब्सेंस से, and any number of सर अब पूरे सिमेट्रिक पेयर की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक पेयर्स ऑफ नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर, यही होगा। चलिए सर, so therefore number of symmetric relation will be what? Number of symmetric relation for n elements, you have 2 raised power n choices, and for n square minus n by 2 symmetric pairs, you have 2 raised power n square minus n by 2 choices. If you solve it, it will become 2 raised power n square plus n by 2. Clear? अब कुछ और समझाऊंगा, पहले उसको समझो। अब जो बता रहा हूं उसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया तो नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक और नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए आइए। Another approach. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैं सिर्फ और सिर्फ वरीड हूं, आई एम वरीड विथ रिस्पेक्ट टू। इंद्रजीत रहने दो, है ना, कैसे आएगा तो रहने देते हैं, क्योंकि कैसे आएगा वाला। कितने क्लासेस अटेंड किए हैं आपने? एन स्क्वायर माइनस एन है क्या, ये बताओ। तो क्या हो गया? हो गया तो क्या हो गया? 1 इंटू 1 1 ही तो हुआ। नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब जब मैं सिमेट्रिक पेयर्स बना रहा हूं तो क्या है ये क्या है, ये क्या है, ये समझना है, ये क्या है। तो ये टोटल कितने थे? मतलब एकदम ही अगर आंख बंद करके पढ़ना है तो मतलब ही नहीं है। जो टोटल ग्रीन कलर से मैंने सर्कल की है टोटल दोनों तरफ, ये कितने थे?
ये टोटल जो ग्रीन कलर में शेड किए ये कितने थे? ये जो दोनों ग्रीन कलर में शेड किए ये कितने थे? एन स्क्वायर माइनस एन। अब इनमें से दो दो को मिलाकर के एक बनाया तो कितने बचे होंगे? पेयर कितने बचे होंगे? हर पेयर ऑफ सिमेट्रिक नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर में दो दो गए ना, तो टोटल एन स्क्वायर माइनस एन थे। तो पेयर ऑफ सिमेट्रिक नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर कितने बचे? अपना दिमाग लगाओ, है ना, टाइम वेस्ट मत करवाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन छोटे छोटे चीजों के में अगर समय बर्बाद करने लगे ना तो काम की चीजें कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। एक तो अलग टाइप से लोग आते हैं सर, दोनों में एम्प्टी सेट काउंट हो गया, होने दो। एम्प्टी सेट का यूनियन करूंगा एम्प्टी सेट से तो एक ही एम्प्टी सेट मिलेगा, दो थोड़ी आ जाएगा। चलो अनदर अप्रोच, चलो समझते हैं। सर हम डायगोनल ऑर्डर पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है ही नहीं। हम डायगोनल ऑर्डर पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है ही नहीं, वो बेचारे लिमिटेड नंबर्स हैं। ठीक है, हमको दिक्कत आती है नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं किसी भी नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर की बात करूं, इन अ नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर, ए कॉमा बी, in a non-diagonal order pair A comma B, we know A is not equals to B. We know A is not equals to B. अगर A equals to B हो जाए, अगर A equals to B हो जाए तो फिर वो डायगोनल ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ठीक है, we know A is not equals to B, इसका मतलब that is A and B are distinct. A is not equals to B means A and B are distinct. चलिए, अब मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं दैट फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए एंड बी, डिस्टिंक्ट ही है ये सेम नहीं कंसिडर कर रहा हूं, सेम कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए एंड बी, पॉसिबल combination of order pairs of A and B, possible combination of order pairs of A and B that may be present in a relation. For two distinct elements A and B, possible combination of order pairs of A and B that may be present in a relation are. सर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सुनिएगा अच्छे से सर। क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं सर? फर्स्ट है both the order pairs A comma B and B comma A are present. सर यही हो सकता है ना किसी भी रिलेशन में, यही हो सकता है किसी भी रिलेशन में, फालतू की बात मत करो। यही हो सकता है किसी भी रिलेशन में कि या तो ए बी के दोनों ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होंगे,
या तो फिर A comma B is present but B comma A is absent। सर किसी भी रिलेशन में देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, या तो उस उन दोनों एलिमेंट के दोनों ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, या तो A कॉमा बी आ जाएगा और B कॉमा ए नहीं आएगा, या तो फिर B कॉमा ए आ जाएगा, A कॉमा बी इज नॉट प्रेजेंट बट B कॉमा ए इज प्रेजेंट। कुछ होता है नाइदर A कॉमा बी इज प्रेजेंट नॉर B कॉमा ए इज प्रेजेंट। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या दो एलिमेंट के ऑर्डर पेयर्स के साथ? इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या दो एलिमेंट के ऑर्डर पेयर्स के साथ? या तो वो दोनों एलिमेंट के दोनों ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होंगे, या तो दोनों में से एक प्रेजेंट होगा दूसरा नहीं होगा, दूसरा प्रेजेंट होगा पहला नहीं होगा, या तो दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा और क्या कर लोगे? इसके अलावा और क्या कर लोगे? तो अगर मैं किसी भी नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी की बात करूं तो हमको पता है दैट ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। अगर मैं कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए एंड बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स को देखूं किसी भी रिलेशन में, तो वो इन चारों में से एक होगा कि या तो उस उन दो एलिमेंट के दोनों सब दो एलिमेंट से दो ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मिला करके दो ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं। तो या तो दोनों ऑर्डर पेयर होंगे, एक होगा दूसरा नहीं होगा, पहला नहीं होगा दूसरा होगा, या दोनों नहीं होंगे। बस इतनी सी कहानी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो क्या सर पहला है ए कॉमा बी कॉमा ए both आर प्रेजेंट, ए कॉमा बी इज प्रेजेंट, बी कॉमा ए नॉट प्रेजेंट, ए कॉमा बी नॉट प्रेजेंट, बी कॉमा ए इज प्रेजेंट, neither a comma b is present nor b comma a। So four possible choices। ये जनरल चॉइस है सर, ये जनरल केस है, ये सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है। आहा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करने का है। अब समझते हैं कि एक सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो।
मुझे ये बताओ किसी सिमेट्रिक रिलेशन में केस वन टाइप की पॉसिबिलिटी अलाउड है या नहीं? किसी सिमेट्रिक रिलेशन में केस वन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो अलाउड है या नहीं है? केस टू वाला जो कॉम्बिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पेयर ऑफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट वो अलाउड है या नहीं सिमेट्रिक रिलेशन में? सेकंड वन इज अलाउड और नॉट. The order pairs of type with respect to second combination are allowed in a symmetric relation or not. सर सिमेट्रिक रिलेशन तो ये कहता है कि a कॉमा बी आए तो b कॉमा ए भी आना चाहिए, या तो फिर अगर a कॉमा बी ही नहीं आता तो b कॉमा ए के बारे में कोई बात नहीं करनी. ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि सर दिस टू केसेस आर नॉट अलाउड. उसको पहले कॉपी कर लेंगे, आगे चल के अपने जीवन में बहुत जगह काम आएगा. So these two cases are not allowed in a symmetric relation. Or these two combinations of order pair are not allowed in a symmetric relation. So this first one is allowed with respect to symmetric relation. This one is also allowed with respect to symmetric relation. Clear है? चलो अब अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक रिलेशन की, देन व्हाट एग्जैक्टली विल बी अ सिमेट्रिक रिलेशन? सर अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, देन एनी नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर पेयर्स एंड सर अगर आप डायगोनल ऑर्डर पेयर्स बोल रहे हो, इसका मतलब ऑर्डर पेयर में ए इक्वल्स टू बी. अगर आप डायगोनल ऑर्डर पेयर बोल रहे हो, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी, तो वो डायगोनल पेयर, वो ऑर्डर पेयर जिनके अंदर ए इक्वल्स टू बी है, आपने उनको अलग से हैंडल कर लिया. सो सिमेट्रिक रिलेशन विल बी एनी नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर पेयर्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन with respect to non-diagonal order pairs. And possible combination with respect to non-diagonal order pairs. What does it mean? That is order pairs, that is with respect to order pairs of distinct elements. चलो सर, पहला वाला केस तो इजी है. So if I talk about number of symmetric relation, will be, so ये होगा 2 raised power n multiply by. Sir, how do we solve this?
हाउ डू वी सॉल्व दिस, ये बताओ। माय क्वेश्चन इज, for a pair of distinct elements, A and B, total 4 different types of order pairs are possible in a relation. For two distinct elements, 4 different types of possibilities are there in any relation. Now, out of those 4, how many are valid with respect to symmetric relation? Sir, only 2 are valid with respect to symmetric relation, right? Now, my question, another question. सुनो अच्छे से सर, ये पता नहीं मैं इतना क्यों बताता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे नहीं बताना चाहिए। सर, अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं, x1, x2, x3 up to xn, and my question is, सर, आपके पास हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस, और I would rather say m choices with respect to each one of x1, x2 up to xn, or m valid choices. With respect to each one of x1, x2, x3 up to xn, then how many total choices? How many total choice do we have? अगर आपके पास n एलिमेंट है और हर एक के ऊपर n डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, n डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, then how many total choices do we have? Sir, for this x1 we can perform the task in m ways, and for x2 we can perform the task in m ways, and for x3 we can perform the task in m ways, and so on. For xn we can perform the task in m ways. जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए सर, मेरे पास जो टोटल n एलिमेंट्स हैं, ये लिखने के लिए नहीं है, सब समझाने के लिए। आपके पास जो टोटल n एलिमेंट्स हैं, इन n एलिमेंट्स में से दो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप कितने टाइप से चूज कर सकते हो? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन चूज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आउट ऑफ n एलिमेंट्स? In how many different ways we can choose 2 different elements out of n elements? NC2, ठीक है। चलिए सर, इसका मतलब मेरे पास n एलिमेंट, we can choose 2 distinct elements, distinct, out of n in NC2 ways, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसमें आपने चूज कर लिया 1 and 2, इसमें आपने चूज कर लिया 1 and 3, इसमें आपने चूज कर लिया 1 and 4। ये है आपका NC2 चॉइस। इसके अंदर आपने कुछ भी चूज कर लिया, लेट्स अज्यूम n-1 एंड n। इस तरीके से आपने टोटल NC2 चूज किए, इस तरीके से आपने टोटल NC2 चूज किए। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी valid choices are there for
this two distinct elements 1 and 2. How many valid choices are there for this two distinct elements of set A? So there are two different choices. What are they, sir? Either choose both A comma B and B comma A, or leave both of them. Two valid choices with respect to symmetric relation. Two valid choices with respect to symmetric relation. So two valid choices, first one is this, another one is this. So इसके रिस्पेक्ट में मैं दो चीजें कर सकता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में भी दो चीजें कर सकता हूँ, एंड इसके रिस्पेक्ट में भी मैं दो चीजें कर सकता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में भी दो कर सकता हूँ, इसके में भी दो कर सकता हूँ. So it will become 2 raised power NC2. It will become 2 raised power NC2, 2 into 2 into 2 into 2 NC2 time. That means 2 raised power NC2. हाँ, तो यहां पर देखो सर, कहाँ गया, ये समझाने के लिए था. मैं इसको छोड़ूंगा नहीं तो आप इसका पता नहीं क्या क्या कंक्लूजन निकालोगे. इसको हटा दूंगा मैं. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल ऑर्डर पेयर. सो व्हाट विल इट बी, सर? पॉसिबल कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल ऑर्डर पेयर. सो फर्स्ट थिंग विल बी NC2. फर्स्ट थिंग विल बी NC2. ये क्या बोलता है? We can choose two distinct elements out of n elements in NC2 ways. Okay. And for each one of this, and for each one of this pair of distinct elements, we have two choices of order pair with respect to symmetric relation. With respect to symmetric relation. So final answer will be what, sir? It will be nothing but 2 raised power n into, sir, NC2 is nothing but n into n minus 1 by 2. This is nothing but 2 raised power n into 2 raised power n square minus n by 2, that is 2 raised power n into n plus 1 by 2, जो आपका पहले आया था एग्जैक्ट वही. बट ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बिना एंटीसिमेट्रिक और असिमेट्रिक को समझना मुश्किल होगा. क्लियर है? हाँ या ना, वापस से ये मत बोलना सर एक बार फिर से समझा दो. जिसको नहीं चमका मैंने हर चीज बताई, जो जो किया वो सब कुछ बताया. नहीं समझा इसका मतलब बेसिक में दिक्कत है, उसको मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँ. ठीक है.
चलो सर, एक कहानी तो हो गई, तो हमने कहां से शुरू किया था सर? हमारा पहला क्वेश्चन था, देख लो इसको, हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल, फर्स्ट होमवर्क, हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि एनी नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर पेयर कैन बी प्रेजेंट, और अगर नॉन डायगोनल की बात करूं तो अगर आएंगे तो पूरा का पूरा सिमेट्रिक पेयर ऑफ नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर आएगा, या तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, है ना। चल, नाउ ये आपका बेसिक था, एनी नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर पेयर एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक पेयर्स ऑफ नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर वर टू रेस पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू, देयरफॉर उनके करस्पॉन्डिंग जो चॉइस थी वो थी टू रेस पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू। अब मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया कि भाई अगर आपको ये देखना है कि अगर आप नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर से कंसर्न हो, then it is guaranteed that A and B will be distinct, है ना। अगर A and B डिस्टिंक्ट है, अगर A and B डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए कौन कौन से टाइप के ऑर्डर पेयर किसी भी रिलेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के दो ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, एक तो x, y और दूसरा y, x। तो या तो x, y, x दोनों होंगे किसी रिलेशन में, एक होगा दूसरा नहीं होगा, पहला नहीं होगा दूसरा होगा, या दोनों नहीं होंगे। तो मैंने देखा कि अगर ऐसा है तो किसी सिमेट्रिक रिलेशन में इनमें से कौन सी चॉइसेस वैलिड है। तो हमने बोला कि भाई ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ चॉइसेस का मतलब दोनों प्रेजेंट हो या दोनों एब्सेंट हो ये वैलिड है, लेकिन एक प्रेजेंट हो एक गायब हो ये वैलिड नहीं है। एक प्रेजेंट हो एक गायब हो ये वैलिड नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, खुश हुआ, खुश हुए हम। तो बोले ठीक है, फिर इसके बेसिस पे क्या हुआ, बोले ये समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट था। फिर हमने बोला कि अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें देन एनी नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर पेयर्स, ये हो गया। और उसके बाद में पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर, इसका मतलब ए एंड बी जब डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर ए एंड बी डिस्टिंक्ट हैं तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट चूज कर सकता था NC2 टाइप से, और उन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर सकते थे वो दो डिफरेंट टाइप से एग्जिस्ट कर सकते थे, या तो दोनों को लो या तो दोनों को छोड़ दो, इसलिए टोटल कॉम्बिनेशन आए। बहुत बढ़िया, हो गया, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे ये तो समझने के लिए, या तो आगे वाले में भी काम आएगा, ये तो इसलिए बचाया गया है क्योंकि आगे वाले में भी काम आएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, समझाने के लिए तुमको रख लेते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल, विल यू बी एबल टू गिव द आंसर? हाउ मेनी एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल, क्या आप आंसर दे पाओगे? जल्दी से ट्राई करो, आई विल बी बैक इन अ मिनट। चल, टू दी पावर एन, नहीं नॉट टू, हाँ समझो सर, सिंपल सी कहानी थी।
सर अगर मैं यहां पर बात करूं, सर व्हाट विल बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? सो व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? तो व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? सर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर डायगोनल ऑर्डर पेयर की प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या कहा? एनी नंबर ऑफ डायगोनल ऑर्डर पेयर्स में बी प्रेजेंट। Any number of diagonal order pairs and possible choices with respect to non-diagonal order pairs. Possible choices with respect to non-diagonal order pairs. That is order pairs. That is with respect to order pairs of distinct elements. ठीक है, तो सर क्या सीखे हम? हमको अभी अभी ये पता चला कि ये जो हैं ये पॉसिबल चॉइसेस हैं दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए। उसके अंदर क्या ये वाली अलाउड है? क्या ये वाली अलाउड है आपके एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में? नहीं सर, ये वाली नहीं अलाउड है। अगर ए कॉमा बी आता है तो बी कॉमा नहीं आना चाहिए अगर ए एंड बी डिस्टिंक्ट है तो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? नॉट अलाउड इन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और अगर एक आए दूसरा ना आए या तो फिर दोनों ना आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस थ्री आर अलाउड विथ रिस्पेक्ट टू these three choices are allowed with respect to anti-symmetric relation। इसलिए अब अगर मुझसे कोई पूछे that how many anti-symmetric relation will be there, तो मैं उसके मुंह पर उसके नंबर मार दूंगा। क्या होंगे सर? नंबर ऑफ एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन sir, any number 2 raised to power n, this will be 3 raised to the power nc2। Why? Number of distinct element can be chosen for with respect to anti-symmetric relation। डन सर, हो गया। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर विल बी व्हाट? 2 रेज़ पावर n इंटू 3 रेज़ पावर n स्क्वायर माइनस n/2।
अगला वाला सर, हाउ मेनी एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन अ सेट ए? How many anti-symmetric, sorry, how many asymmetric relations? Sir, what exactly asymmetric relation is? सर asymmetric relation में तो diagonal order pair भी allowed नहीं है. asymmetric relation, सर मैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन मेथड 1 से निकाल रहा था पर वो निकल ही नहीं रहा. उज्जवल भैया, विजुअलाइजेशन की कमी है वरना निकलेगा. सोचना उसको डिफरेंट टाइप से पड़ेगा. ठीक है उज्जवल जी, इसीलिए मैंने बोला कि चीजों को आपके लिए आसान करके दे रहा हूं. ये वाला तरीका बताए इसलिए क्योंकि वहां पर विजुलाइज करवाता तो और 50% लोगों को विजुलाइज नहीं होता. ठीक है, चलिए जब हम बात कर रहे हैं असिमेट्रिक रिलेशन की, इसका मतलब नन ऑफ द डायगोनल ऑर्डर पेयर शुड बी प्रेजेंट. एंड possible combination with respect to non-diagonal order pairs. Sir, again same story. Again same story, not allowed. Allowed with respect to asymmetric relation. इसलिए what will be the final answer? Ooh. Choose 0 out of n and 3 raised to the power nc2, same as anti-symmetric. रटना जरूरी नहीं है, अगर लॉजिक दिमाग में है तो 15 सेकंड में फॉर्मूला आपके सामने होगा. सारे फॉर्मूलाज रटने जरूरी नहीं है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है देन विद इन 15 सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आपके सामने होगा. यस और नो? किसी को कोई डाउट है कि नहीं सर ये कोई बहुत अजीब सी चीज है और हमसे ना हो पाएगी, हम तो कैसे करेंगे सर, हम तो बर्बाद हो गए, ऐसी किसी को फीलिंग तो नहीं आ रही ना? थोड़ी नोज आप लोगों को लगता है कि चीजें टफ है, लेकिन अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो अगर हम रास्ता सही चूज करते हैं तो हमको सारी चीजें धीमे धीमे आसान लगने लगती. रैंडमली अगर ये फॉर्मूला लिखा देखोगे तो यू विल बी लाइक क्या किया यार, ये कैसे लिखा है ना, आया कैसे. बट वंस यू फॉलो दी करेक्ट पाथ, चीजें क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है और यू विल बी लाइक हाँ अब मुझे
कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं। चले, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। मुझे बताओ, क्या जो भी रिलेशन असिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक भी होगा? क्या जो भी रिलेशन असिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक भी होगा? यस। So these are certain things, sir. Every asymmetric relation, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है उनको ये अजीब लगेगा। Every asymmetric relation is anti-symmetric as well. बट क्या एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक हो ये जरूरी है? नहीं। बट every anti-symmetric relation need not be asymmetric. Why? Because of presence of diagonal order pair. Because of presence of diagonal order pair. ठीक है। चलिए दूसरी चीज समझे, अगर मेरे पास कोई भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर मैं उसका सबसेट लूं तो क्या वो एंटी सिमेट्रिक ही होगा? हाँ सर। कोई भी असिमेट्रिक रिलेशन है, उसका सबसेट लूं, क्या वो असिमेट्रिक ही होगा? हाँ सर। सो सेकंड इज every subset of an anti-symmetric relation is also every subset of anti-symmetric relation is also also anti-symmetric. Similarly, every subset of asymmetric will be asymmetric. Clear? बोलो 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 बोलो। आपका जो एम्प्टी रिलेशन है वो तीनों है। Empty relation is symmetric as well as anti-symmetric as well as asymmetric relation. सर क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो इसके अलावा, क्या कोई नॉन एम्प्टी रिलेशन है? क्या कोई नॉन एम्प्टी रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो?
ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है, ऐसा कोई नॉन एम्प्टी रिलेशन हो सकता है जो सिमेट्रिक भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो. यस, कैन वी से द लार्जेस्ट symmetric as well as anti-symmetric relation or I would rather say diagonal relation is the largest relation on set A diagonal relation on set A is the largest relation on set A which is symmetric as well as anti-symmetric. अब सारे के सारे डायगोनल ऑर्डर पेयर के अलावा अगर आपने कुछ भी ऐड किया तो वो या तो सिमेट्रिक होगा या तो एंटी सिमेट्रिक होगा, अब दोनों नहीं हो सकता. क्योंकि जैसे ही कोई भी नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर आया, जैसे ही कोई भी नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर आया तो वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो दूसरी को डिससेटिस्फाई करने लगेगा. मेक सेंस? बहुत बढ़िया सर, यहां तक हमारी सारी चीजें खत्म हो गई. जो हमने कल होमवर्क दिया था वो खत्म हुआ है. अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन. अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे. क्या है सर? रिलेशन आर ऑन सेट ए. कल वाली कहानी शुरू करें. रिलेशन आर on set A, a relation R on set A is a transitive relation is a transitive relation if and only if, अच्छे से समझिएगा, if and only if A relates to B and B relates with, not with A, I'm not saying A, B relates with C. तो ये पता होना चाहिए that this two are common, same B, same element. Okay. If A relates to B and B relates to C, then A must relate with C for all A, B, C belonging to A. अगर ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे तो ए को सी से रिलेट करना चाहिए सर. इफ द यूनियन सिमेट्रिक विद एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक के साथ यूनियन कर दो. कुछ नहीं कह सकते कि क्या आएगा, अधिकृत कुछ नहीं कह सकते कि रिजल्ट क्या होगा, है ना. Nothing can be said about the resulting relation. शिवानी एक रिलेशन लिख के देख लो, डांटने वाली बात नहीं है. हम लोग हर चीज को सीधे सीधे क्यों खाना चाहते हैं? थोड़ा सा हम मेहनत करके देखेंगे तो दिख जाएगा. हाँ यार, क्या हो रहा है उसमें? सर कोई भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, अगर आप कोई भी असिमेट्रिक रिलेशन लोगे तो उसके अंदर अगर x, y है तो y, x है ही नहीं. तो सबसेट में अगर x, y है तो y, x कहां से आ जाएगा? जो चीज ओरिजिनल रिलेशन में ही नहीं है वो सबसेट में आ सकती है क्या? जो चीज ओरिजिनल रिलेशन में ही नहीं है वो सबसेट में आ सकती है क्या? तो ओरिजिनल रिलेशन में
ए कॉमा बी है तो बी कॉमा है ही नहीं, तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होगा ही नहीं, तो ए और बी को इक्वल होने की कंडीशन के बारे में तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी वाली कंडीशन भी आ सकती है, इसलिए उन प्रेजेंस ऑफ दोज डायगोनल ऑर्डर पेयर, अगर मैंने एक सबसेट लिया जिसमें कोई डायगोनल ऑर्डर पेयर चला गया तो वो एसिमेट्रिक नहीं रहेगा, तो वो असिमेट्रिक नहीं रहेगा। थोड़ा सा मेहनत करो, देखो समझ में आ जाएगा। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए is a transitive relation if and only if this statement is true. That means for all triple a b c, अगर a b से रिलेट करता हो और b c से रिलेट करता हो तो a को c से रिलेट करना चाहिए। Now my question is, अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर हो ही ना, तो अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर हो ही ना जिनमें ए बी से रिलेट करे और बी सी से रिलेट करे, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है क्या? अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर हो ही ना जिनमें ए बी से रिलेट करता हो एंड बी से रिलेट करता हो, तो मुझे किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, वी डोंट नीड टू बॉदर, क्योंकि जब इफ कंडीशन ही फॉल्स है तो स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट देन कंडीशन। यहां पर क्या मतलब है? दैट इज if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c should belong to R for all a b c belonging to set A, for all a b c belonging to set A। बस इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो false anything true, right? चलिए आ जाइए सर, एग्जाम्पल खेलेंगे, एग्जाम्पल खेलेंगे। लेट आई इक्वल्स टू 1 2 3 R1 empty। सर क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? इट इज स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन R2 A क्रॉस A। विल इट बी ट्रांजिटिव? विल इट बी ट्रांजिटिव? विल इट बी ट्रांजिटिव? यस सर। एंड दिस द लास्ट, देखो सर इसके अंदर जो जो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर सकते थे वो सब करते हैं। ये क्या बोलता है? अगर तीन एलिमेंट ए बी सी सेट ए में हैं, अगर तीन एलिमेंट ए बी सी सेट ए में हैं, तो इन तीनों के बीच के जो भी ऑर्डर पेयर बन सकते थे वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ए बी भी होगा, बी सी भी होगा, ए सी भी होगा, उसमें तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर होंगे, तो कभी भी ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी डिससेटिस्फाई होगी ही नहीं। So what can I say? A cross A is the largest. It is the largest symmetric तो नहीं लिखा, ट्रांजिटिव। It is the largest transitive relation on set A. R3 is it a transitive relation? Is it a transitive relation? सर ये बोलता है वन वन से रिलेट करता है और वन वन से रिलेट करता है, इसलिए वन को वन से रिलेट करना चाहिए। हाँ भाई कर रहा है,
सर 2 से रिलेट करता है एंड 2 से रिलेट करता है, इसलिए 2 को 2 से रिलेट करना चाहिए। हाँ भाई कर रहा है ना। सो द आइडिया इज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सर, because of presence of diagonal order pair, because of presence of diagonal order pair, there will be no problem with respect to transitive relation. But sometimes absence of some diagonal order pairs may create problem with respect to transitivity. I'll give you the example, don't worry about it. Diagonal will affect, diagonal may affect. Absence, presence does not affect. Presence does not affect, but absence may affect. So let's look at the another example so that you will understand. सर मान लीजिए मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया 1 2 और इसके साथ मैंने 1 1 ले लिया, 1 2 1 1। डज इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम? देखना अच्छे से सर, यहाँ अच्छे से देखो सर। अगर मेरे पास सर 1 2 है, कुछ 2 से स्टार्ट होता है, नथिंग स्टार्ट्स विद 2, डोंट वरी। यहाँ पर ends with 1, another pair that starts with 1 is 1 2. Now 1 1 and 1 2 will yield 1 2 only, which is already present. Which is already present. So the idea is अगर आपके रिलेशन में डायगोनल ऑर्डर पेयर है और उस डायगोनल ऑर्डर पेयर को किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर पेयर के साथ कंबाइन करूंगा, तो आपको कभी भी कोई नया पेयर फोर्स ऐड करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, सो इट्स द आइडिया सर, इफ वी हैव अ डायगोनल ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, and if we check the transitivity of and if we check the transitivity property of any other existing pair,
any other existing pair of the relation with diagonal order pair then it will never generate or it will never require, it will never force us to add any new order pair in the relation. That's the idea. अगर आपने 1 1 को 1 2 के साथ चेक किया तो 1 2 ही मिलेगा जो पहले से था। आपने कभी भी अगर कंबाइन करने की कोशिश की, अगर वो किसी के साथ कंबाइन किया जा सकता है तो वो जिसके साथ भी कंबाइन किया जा सकता है, वो जिसके साथ भी कंबाइन किया जा सकता है उसके साथ कंबाइन होकर के वो वही पेयर ऐड क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा बाय ट्रांजिटिविटी, जिसके साथ उसको कंबाइन करने की कोशिश करो। लेट्स से अगर आपके पास है ए ए, ठीक है, एक दूसरा पेयर है बी ए। नाउ प्लीज टेल मी, अगर मैं बी ए को ए ए के साथ ऐड करूं तो क्या जनरेट होगा? सर वी नो बी ए एंड ए ए, so बी ए ए सेम, therefore बी ए, but this बी ए is already there, this बी ए is already there। इसका मतलब अगर मैं कभी भी डायगोनल ऑर्डर पेयर को किसी भी एग्जिस्टिंग पेयर के साथ ट्रांजिटिविटी को चेक करने की कोशिश करूंगा तो कोई भी नया पेयर कभी ऐड ही नहीं होगा। जो जिसके साथ आप चेक कर रहे हो वही जनरेट होगा, जिसके साथ आप चेक कर रहे हो वही जनरेट होगा, तो वो तो ऑलरेडी था। हम यही तो कहते हैं कि जो जनरेट हो वो रिलेशन में होना चाहिए, जो जनरेट हो वो रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन जिसके साथ चेक कर रहे हो अगर वही जनरेट हो रहा है तो वो तो पहले से ही रिलेशन में है, वो तो पहले से ही रिलेशन में है। होशियार मत बनो, मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ, अभी अभी मैंने बोला, बट समटाइम एब्सेंस ऑफ सम डायगोनल ऑर्डर पेयर्स मे क्रिएट प्रॉब्लम, समटाइम्स एब्सेंस ऑफ diagonal order pair may create problem. So let's look at the example. थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो टाइम बचा लोगे अपना, है ना? बाकी चॉइस आपकी, आप कितने ही वेस्ट करो, मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। चलो सर, मान लीजिए कि एक तो ये है 1 1, ठीक है, इसके साथ मैंने बोला 1 3 भी है। बोले वो वाओ वाओ यू आर इंटरेस्टिंग फेलो, 1 3 है, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? चले सर 3 1 भी है। Is it transitive relation? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हो। सर ये सेट है, सर ये सेट है, तो अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो आपने पाप कर दिया, आपने पाप कर दिया। सर ये चीज एक्चुअल में इक्विवेलेंट है इसके भी। सर अगर ये सेट है तो मैं इनके ऑर्डर बदल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेट है तो मैं इन दोनों की पोजीशन को स्वैप कर दिया और ऑर्डर में इंपॉर्टेंस नहीं है पोजीशन का। तो आई होप यू रियलाइज दैट 1 1 1 1 and 1 3 will force you to add 1,3। 1 1 and 1 3 will force you to add 1,3 already exist। यही हुआ। चले 1 1 को 3 1 के साथ चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप चेक किसके साथ करोगे पहले तो ये समझो, चेक किसके साथ करोगे? सर इट एंड्स विथ 1, तो लुक फॉर द पेयर्स व्हिच स्टार्ट्स विथ 1। लॉजिक क्या है? सर पहला ऑर्डर पेयर जिससे एंड हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर जिस एलिमेंट से एंड होता है, मुझे दूसरे ऑर्डर पेयर में उस ऑर्डर पेयर को सर्च करना है जो उस एलिमेंट से स्टार्ट होता है। अगर पहला ऑर्डर पेयर बी से एंड होता है तो वो ऑर्डर पेयर देखो जो बी से स्टार्ट होता है। तो जस्ट लाइक दैट सर, यहाँ पर
ये हमारा 1 से एंड होता था, तो हमने पहले देखा 1 से स्टार्ट होने वाला एक तो 1,1 था, लेकिन द आइडिया इज 1,1 and 1,1 will generate 1,1, so you don't need to worry. ठीक है, now 1,1 and 1,3 will generate 1,3 which is already there. So did you realize one thing कि डायगोनल ऑर्डर पेयर के करस्पॉन्डिंग कभी भी कोई नया ऑर्डर पेयर जनरेट नहीं होगा, therefore actually we don't need to check transitivity with respect to them. Yes or no? Because of diagonal order pair, or while checking with respect to diagonal order pair, then no new pair will be forced by transitivity. Therefore, we can skip comparison with respect to existing diagonal order pairs. जरूरत ही नहीं, ठीक है. So 1331 will pose to this. Now इन दोनों को देखो सर, ये दोनों भी एक चीज जनरेट करेंगे, 1,1 and 3,1. So it's basically 3,1 and 3,1 will pose you 3,1. मैं उल्टा देख रहा हूं, पहला ये है फर्स्ट, सेकंड, यहां पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. फर्स्ट में जिससे एंड होता हो सेकंड उससे स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट जिससे एंड होता है सेकंड उससे स्टार्ट होना चाहिए. देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट. बट अब मैं ऑर्डरिंग बता दूं, यहीं पर समझ जाओ उसको, या तो वैसे देख लो या तो फिर ऐसे देख लो. सर अगर ये है, ये है, ये है आपका फर्स्ट 3,1 और ये है, ये है, ये है आपका सेकंड, दैट इज 1,3. सो 3,1 and 1,3 will pose 3,3 does not belongs to R5. So क्या कहता है, अगर A रिलेट टू B करता हो और B रिलेट टू C करता हो तो A रिलेट टू C होना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं है. सर ये आपका मान लीजिए A हो गया, ये आपका B हो गया, तो ये B हो गया, ये सेम है, बस इतनी सी कंडीशन है. ये जो कुछ भी है इसको C मान लो, A मत मानना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, चलिए. सो द आइडिया इज जो कुछ भी है वॉट एवर दैट इज, तो A to B and B to C, therefore A to C, इसका मतलब 3,3 होना चाहिए था, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू R5. therefore एक भी ऑर्डर पेयर अगर कंडीशन को फेल कर जाए तो आप गए, एक भी ऑर्डर पेयर कंडीशन को फेल कर जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. therefore रिलेशन R5 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. बोलिए, क्लियर है? ए बी बी ए हो तो ए ए एंड बी बी दोनों आएंगे. हाँ, अगर ए बी बी ए हो तो ए ए भी आएगा, बी बी भी आएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा. यस सर, रेज वन डाउट. कहाँ था वो, कहाँ आता है? यहाँ आता है. यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है, चल रहने दो, मत करो रेस. देखो आराम से बैठ करके रिवाइज करो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, जबरदस्ती की चीजों के ऊपर फोकस मत करो. अगर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे सिंसियरली कनेक्ट करो कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, ये रैंडम चीजों के लिए कनेक्ट मत करो.
भाई कोई भी स्लाइड हो, कहाँ से लाओगे? तुम कहीं भी ऐड करोगे तो दिखेगा तो यही ना, यही नहीं, नहीं आया भाई। वो एक साथ ही दिखता है, उसका स्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। आरपा इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए, रहने दो प्रियांशु, जो है वो लिख दो, क्या कहना चाह रहे हो वो समझा दो, फालतू की बातों से कोई मतलब है नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन, हाँ, हर पॉसिबल अरेंजमेंट में चेक करना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, मैंने इसीलिए बोला ना जबरदस्ती। एक तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये एंड हो रहा है वन से, देन लुक फॉर दी पेयर्स विच आर स्टार्टिंग विथ वन, तो उनको ढूंढना आसान है। ये एंड हो रहा है थ्री से, सो लुक फॉर दी पेयर्स विच आर स्टार्टिंग विथ थ्री, तो ये एक ही था, 1 3 3 1। नाउ ये एंड हो रहा है वन से, देन लुक फॉर दी पेयर्स विच आर स्टार्टिंग विथ वन, सो 3 1 1 1 विल बी 3 1 3 1 1 3 विल बी 3 3। आपको दुनिया में सबके साथ चेक थोड़ी करना है, आपको दुनिया में सबके साथ चेक थोड़ी करना है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। वो सब फेल गए, सब फेल गए, सब फेल गए, सब फेल गए, सब फेल गए। भाई ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इफ की कंडीशन ही फॉल्स है, देन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। इफ की कंडीशन ही फॉल्स है, सर क्या कॉन्सेप्ट है सर? 1 2 एंड्स विद 2, नो ऑर्डर पेयर स्टार्ट्स begin with A, sorry, no order pair begin with 2, therefore if condition false, don't need to worry। दूसरा, यहां पर क्या सर, एंड्स विथ 3, तो ये ओके है, इसने किसी को तकलीफ नहीं दी, एंड्स विथ 3। नो ऑर्डर पेयर स्टार्ट्स विथ 3, therefore if condition false and if then statement is true। therefore no problem। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चमका कि नहीं, है ना? अगर इफ की कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं बच्चा। इज इट ट्रांजिटिव? हो जाता है प्रियांशु जी, इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा फोकस रखा करो तो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। दुनिया में हर चीज का एक समय होता है, इसीलिए कहते हैं समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, अपने आप काम हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए बस। सर 1 2 2 एंड 2 2 3, therefore 1 3, but 1 3 does not belong to ourselves, therefore not a transitive। चले,
So we are done with the transitive relation as well. Please try to understand. Please try to understand. We don't generalize the number of transitive relations possible on a set A in terms of n, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही अजीब सी और ये फिक्स नंबर नहीं है. इसका मतलब ये n के साथ फंक्शनली ग्रो नहीं करता. अगर कोई आएगा भी तो रेफरेंस रिलेशन आएगा. ठीक है. सो इट्स द आइडिया कि यहाँ पर वी डोंट जनरलाइज द नंबर ऑफ रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए इन टर्म्स ऑफ n. सो यू कैन, नहीं तो पूछोगे सर ये स्किप हो गया क्या, तो लिख लो वी डोंट जनरलाइज the number of transitive relation we don't generalize the number of transitive relation on set A in terms of n. देखो यहाँ पर कोई लीनियर प्रॉपर्टी तो है नहीं कि उसके बेसिस पे एक इक्वेशन बना लूंगा, है ना. तो इसको विजुलाइज करना विल नॉट बी लीनियर, इसलिए हम इसको डिफाइन ही नहीं करते कि जाने दो, और पूछते भी नहीं ना. उन्होंने पूछ लिया तीन चार रिलेशन पे, तो वो तो आप वैसे ही कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे लिख करके कि हाँ ये ट्रांजिटिव है यहाँ नहीं है. वो कैसे होगा वो आगे की कहानी भी हम समझेंगे, क्योंकि हमको पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन समझना है जो ट्रांजिटिविटी के ऊपर ही बेस्ड है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन. Next is complement of a relation. Given a relation and if somebody asks me to find the complement of that relation. So, sir, let capital R. चलिए सर, सबसे पहले तो हमको ये समझना आता है कॉम्प्लीमेंट इज डिपेंड विद रिस्पेक्ट टू. सर एक चीज बोली थी ना, सेट में ही बता दी थी, कॉम्प्लीमेंट इज डिपेंड विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट. कॉम्प्लीमेंट डिपेंड किया जा सकता है क्या विद रिस्पेक्ट विदाउट यूनिवर्सल सेट? अब पहले तो कॉम्प्लीमेंट समझ लें तो इसको समझना आसान होगा. लेट्स अज्यूम कि ये है सेट ए, ये है सेट यू. So what is a complement? How can I define a complement? How can I define a complement? Can I say that all the elements of U except the elements of set A, U के सारे एलिमेंट A के एलिमेंट को छोड़ करके, सर ये वो सारे एलिमेंट हैं जो U में तो हैं लेकिन A में नहीं है. So these are the elements which are in the universal set but not in the actual set. So यहां पर बात कर लेते हैं. Let capital R be a relation सर अभी तक जो डिफाइन किए थे वो फ्रॉम ए टू बी डिफाइन किए थे, सॉरी फ्रॉम ए टू ए डिफाइन किए थे. मैंने पहली क्लास में ही बोल दिया था कि ये जो इधर के 7 रिलेशन हैं, कौन से 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 ये जो फर्स्ट 7 रिलेशन मैंने डिफाइन किए थे, दिस आर डिपेंड ऑन दी सेम सेट फ्रॉम ए टू ए. अरे इतना नीचे मत जा यार, बस हो ही गया, पाप खत्म हो गया. तो दिस रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, लेकिन ये कहीं से कहीं भी डिफाइन हो सकते हैं, इनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो मत बोलना कि सर अभी तक तो सारे के सारे ऑन सेट ए चल रहे थे, अचानक से फ्रॉम ए टू बी कहाँ से आ गया. जहां तक जो था वहीं तक वो चलेगा, उससे बाहर आ गए तो दूसरी चीजें अपने आप चलना चालू हो जाएंगी. ठीक है. सो क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू set B. Let R be a relation from set A to set B. How do you define the complement? Then complement of relation R then complement of relation R
is denoted by R bar. Complement of relation R is denoted by R bar and it is defined as how do I define this? It is defined as, sir, R bar will contain all the pairs of A cross B except the pairs of R. So it is a set, it is also a set. So it is the universal set with respect to relation R. This is actually nothing but universal set with respect to relation R. This is the universal set with respect to relation R. नो बिग डील. हाँ सर, कोई बहुत बड़ी बात तो बताई नहीं आपने. चलो एग्जाम्पल देख लो, फालतू क्यों ही परेशान हो. कोई पूछेगा नहीं रे, बस आपको कहीं कहीं सामने देखने को मिल जाए तो बुरा मत मानना, बस इसलिए. लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू ABC and R equals to 1A 1C B. ये है what will be R bar. तो वो सारे ऑर्डर पेयर्स जो सर 1 कॉमा A क्रॉस B में भी है, R में भी है. 1 कॉमा B A क्रॉस B में तो है लेकिन R में नहीं है. 1 कॉमा C A क्रॉस B में भी है, R में भी है. 2 कॉमा A सर A क्रॉस B में है लेकिन R में नहीं है. 2 कॉमा B दोनों में है. 2 कॉमा C A क्रॉस B में है, R में नहीं है. सर 3 कॉमा A क्रॉस B में है, R में नहीं है. 3 कॉमा B A क्रॉस B में है, R में. This will be your R bar. ठीक है, सही कर लेंगे सर. चलो नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. इनवर्स सर अगर फंक्शन है A टू B तो इनवर्स फंक्शन होता है B टू A. वैसे ही अगर रिलेशन है फ्रॉम A टू B देन इनवर्स रिलेशन विल बी डिफाइंड फ्रॉम B टू A. तो let R be a relation from set A to set B. Then inverse of relation R that is R inverse. Then inverse of relation R will be a relation सर अगर R एक रिलेशन है A टू B then it will be a relation from set B to set A. Will be from set B to set A and it is defined as, सर क्या आएगा, and it is defined as, sir how do we define this? कुछ नहीं है सर. अगर आप किसी रिलेशन R का इनवर्स निकालना चाहते हो तो सर ये भी तो एक सेट ही होगा. तो इट विल बी अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर B कॉमा A. It will be a set of order pair B comma A. So R inverse, sir, so it is from B to A. इसका मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये B से है, ये दूसरा एलिमेंट A से है. ठीक है. सो B comma A such that A comma B belongs to R. तो
वो सारे ऑर्डर पेयर जो रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं उनका जो इन्वर्टेड पेयर है, वो सारे ऑर्डर पेयर जो रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं उन सबका जो इन्वर्टेड ऑर्डर पेयर का सेट है वो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। हाउ सर? सेट ए इक्वल्स टू 1 2। अरे मान जा 3 इक्वल्स टू बी सी, बस इतना ही है, मान लीजिए सिर्फ इतना ही। एंड आर इक्वल्स टू 1 बी 2 सी 3 बी बी सी। तो ये सर इसके ऑर्डर पेयर को देख करके बता सकते हो रिलेशन कहां से कहां है सर? फर्स्ट एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेट ए, सेकंड एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेट बी, सो इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड देन एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देन हाउ डू वी डिफाइन आर इनवर्स? तो जो भी ऑर्डर पेयर है यहाँ पर 1 बी, तो ये B1 हो जाएगा सर, ये C2 हो जाएगा सर, ये B3 हो जाएगा सर, ये C3 हो जाएगा। इज अ रिलेशन फ्रॉम बी, पहले जो एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहे हैं, जो दूसरे एलिमेंट है वो सेट ए से आ रहे हैं। बच्चों वाला काम था ना सर? बच्चों वाला काम था ना सर? चलिए इसके बाद है नेक्स्ट कंपोजिट ऑफ टू रिलेशंस। कंपोजिट ऑफ टू रिलेशंस ऑन सेट रिलेशन से भाई कोई पूछेगा नहीं ना, लेकिन है ना प्रतिकृत, हम बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं क्वेश्चन के बीच में यूज हो जाती हैं तो हम उनको कर लेते हैं। नहीं बनेगा सर बी टू क्यों बनेगा? 2 बी था क्या? तो जब 2 बी था तो बी टू, 2 बी नहीं था तो बी टू क्यों बनेगा? जब 2 बी नहीं था तो B 2 क्यों बनेगा? ओरिजिनल रिलेशन में अगर B 2 नहीं है हिमांशु तो अच्छा तुमने ही लिख दिया नीचे नहीं बनेगा। हाँ कसम। कभी कभी मेरे जीवन में, अब तुम वापस उसके नीचे लिख दियो ओ अच्छा, मतलब तुमने पूछा था नहीं बनेगा। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन लिखने का तरीका भी, सबसे पहली चीज तो ये समझो एटलीस्ट जो चाहिए है वो मांगना ढंग से सीखो। मैंने ये रियलाइज किया है कि बच्चों को अपने डाउट्स पूछना ही नहीं आते, वो पूछना क्या चाह रहा है वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। अगर आप अपनी फीलिंग सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करोगे तो जैसे एक क्वेश्चन के 15 आप गलत मतलब निकाल लेते हो, ऐसे ही आपके डाउट के मैं गलत मतलब निकाल लूंगा। ऐसे ही आपके डाउट के मैं गलत मतलब निकाल लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के आप गलत मतलब निकालते हो क्योंकि आप उसको सही से नहीं समझते। वो लैंग्वेज तो सही होती है लेकिन आप सही से नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर आप ऐसी लैंग्वेज लिख देते हो जो मुझे सही से समझ में नहीं आती तो मैं उसका अलग मतलब निकाल लेता हूँ। तो प्लीज एनीवे, चलिए ये कंपोजिट ऑफ टू रिलेशंस है, इसको करने की पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं फटाफट से कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड वी आर एक्चुअली डन विथ टुडेज टॉपिक। ठीक है, क्लियर है? तो वी आर डन, वी आर डन, वी आर डन, वी आर डन, कल करेंगे।
कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई डाउट? 10 मिनट बचे हैं, पूछ लो। जो भी तुम्हारे मन में कीड़े कूद रहे हो उनको शांत कर देते हैं। हाँ, जिन लोगों को कोई डाउट नहीं है दे कैन वेरी वेल गो। नहीं है तो जल्दी जल्दी चले जाओ, तो आई कैन ऑल्सो गो। बस बता दो लोग। सर डिस्क्रीट सब आ रहा, लेकिन पीवाईक्यू में अभी। ये एक बात बताओ यशवर्धन जी, आपसे कहा किसने कि आप पीवाईक्यू लगाओ? आपसे कहा किसने कि आप पीवाईक्यू लगाओ? क्यों क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करने में लगे रहते हो आप लोग? हैं? कुछ पढ़ा है नहीं और पीवाईक्यू पे चले जाओगे, पीवाईक्यू के आंसर आपको रट जाएंगे, उसके बाद जिस दिन जेन्युइनली क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे सीखोगे कुछ नहीं। किसने बोला आपसे पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो? कहाँ जाने की जल्दी है? कुछ भी मतलब। क्यों बर्बाद कर रहे हो क्वेश्चन? सर इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जी बिल्कुल। यशवंत जी प्लीज समझ जाइए, प्लीज समझ जाइए। आप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पीवाईक्यू, उसके क्वेश्चंस को वेस्ट मत कीजिए। तो डिस्क्रीट मैथ्स में कैलकुलस का पार्ट है? जी नहीं, पहले सिलेबस तो देख लो। तैयारी करने आ गए हो, सिलेबस तो देख लो, पिछले साल के उठा करके देख लो, अब तो इस साल का भी आ गया। देखते हो कौन बना रहा है पेपर इस बार? कुछ पता नहीं है। हम तो ऐसे ही सर, बस आप कराओ तैयारी, हम कर रहे हैं पीछे पीछे, पता नहीं कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो पापा मम्मी ने पैसे दे दिए, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में। यार लाइफ में थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, है ना? थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए लाइफ में। ये कैलकुलस इसमें है, ये है, अरे देखो तो सिलेबस, सब समझ में आएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास में सिलेबस डिफाइन किया मैंने लिखा क्या? कैलकुलस। चले, बाय बाय, बहुत हो गया। टाइम पास करते रहते हो, डाउट के नाम पे 10 मिनट पहले क्लास छुड़वाते हो, फिर पूछता कोई कुछ नहीं है, इधर इधर उधर की बकवास करता है। चले जाओ यहाँ से तो। सर आई पोस्ट माई डाउट, क्या डाउट? कोई डाउट ही नहीं आ रहा है एक तो। कहाँ है तुम्हारा डाउट? कोई नहीं डाउट। चले, बाय।